आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फ्री रेडिकल्स के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स अगर मैं जनरली बात करूं, फ्री रेडिकल्स क्या होता है, तो फ्री रेडिकल्स को आप क्या लिखते हो? R, फ्री, C और एक इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप फ्री रेडिकल को शो करते हो। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से आपको फ्री रेडिकल की कुछ मोटी मोटी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा। पहला तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको मैं कहूँगा ट्राईवेलेंट स्पीशीज है। फ्री रेडिकल क्या है? ट्राईवेलेंट स्पीशीज है। अच्छा, दूसरा क्या कहूँगा मैं? देखो, अगर मैं देखूँ तो R, C, R, R और ये एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो दो इस बॉन्ड के, दो इस बॉन्ड के, दो इस बॉन्ड के और एक ही इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा। 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। आपको पता है 8 से कम है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहेंगे। अच्छा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है और अनपेयर्ड है, इसलिए फ्री रेडिकल्स का जो बिहेवियर होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के साथ साथ ये, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ESR एक्टिव भी होते हैं। ESR एक्टिव भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये एक्टिव होते हैं, वहां पे ये स्पेक्ट्रा शो करते हैं। ठीक है, MSc फाइनल वाले बच्चे इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस सेमेस्टर में ESR पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स की बात करूं या स्ट्रक्चर के टाइप्स की बात करूं ज्योमेट्री के, तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ये sp2 हो सकते हैं जिसको मैं प्लेनर कहूंगा। ठीक है, और कभी कभी ये पिरामिडल या टेट्राहेड्रल हो सकते हैं। पिरामिडल या टेट्राहेड्रल हो सकते हैं जिनमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ठीक है, दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन इनकी एग्जिस्ट कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं sp2 होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो, मैं ऐसे कहता हूं ये कार्बन, ठीक है, प्लानर स्ट्रक्चर है। प्लानर, प्लानर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो आप? देखो क्या कहूंगा, देखो ये एक बॉन्ड ऐसे आगे की तरफ, ठीक है, ये एक बॉन्ड पीछे की तरफ और ये एक बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड क्या है? एक प्लेन में है। ठीक है, ये 3 बॉन्ड एक प्लेन में है, सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला के ये 3 बॉन्ड बनाए। एक बचा इस पे, फिर एक p ऑर्बिटल बचा, p ऑर्बिटल बचा। ठीक है, उसका एक लोब ऊपर एक लोब नीचे। ठीक है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये प्योर p का ऑर्बिटल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। ठीक है, अगर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अगर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है तो हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं? ये कार्बन, ठीक है, रहने 3 ही बॉन्ड है देखो, लेकिन अब थोड़ी सी स्पेस में ओरिएंटेशन बदल जाएगी। एक बॉन्ड आगे, एक बॉन्ड पीछे, एक बॉन्ड प्लेन पे, R, R, R। ये तीनों बॉन्ड जो है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मिला के बने हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उसके अलावा एक sp3 के 4 ऑर्बिटल होते हैं, एक sp3 ऑर्बिटल और बचा और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझ सकते हो? यहाँ पे सारे R ग्रुप प्लेनर हैं, R ग्रुप, R प्लेनर, और यहाँ पे R ग्रुप प्लेनर नहीं है, नॉट प्लेनर। मेरे बनाने के तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि प्लेनर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक चीज जो हमें यहाँ पे नोटिस करनी होगी, यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो प्योर p में है, प्योर p में है, और यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है।
इस चीज का भी ध्यान देना होगा आपको, ठीक है, प्योर पी में और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये तो होगी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर की बात, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, ठीक है, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रेडिकल्स, ठीक है। मैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रेडिकल प्रिपरेशन। वैसे तो मैंने अल्काइल रेडिकल बनाया, लेकिन जनरली हम बहुत सारे तरह के रेडिकल प्रिपेयर करेंगे। पहला, बाय होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी कैसे? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जो होगी वो या तो थर्मल या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी, या तो थर्मल कंडीशन में होगी या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन। अच्छा, इसको मैं कैसे कह सकता हूँ? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, देखो Cl Cl, ये दो क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, या फिर ऐसे ले लूँ Br Br, या फिर ऐसे ले लूँ कोई पेरोक्साइड ले लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, R C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O R। इन सभी को क्या किया मैंने मान लो फोटोकेमिकल कंडीशन दी, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फोटोकेमिकल कंडीशन। एक एग्जांपल में मैं डाल देता हूँ थोड़ी सी हीटिंग की कंडीशन, मान लो 60 डिग्री से 80 डिग्री तक आपने हीट किया। यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमोलिटिक क्लीवेज कैसे? यहाँ पे दो पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे, बनेगा क्या? यहाँ से बनेंगे दो क्लोरीन के रेडिकल, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले में देखना, ब्रोमीन में भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी ये पेरोक्साइड है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी सिमिलर, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे। क्या बनेंगे? जो बनने वाली स्पीशीज है, जनरेटिंग स्पीशीज है, उनके बारे में लिखता हूँ। दो ब्रोमीन रेडिकल, यहाँ पे दो पेरोक्साइड के रेडिकल, और यहाँ पे भी R C डबल बॉन्ड O रेडिकल के ट्वाइस। ऐसे थर्मल या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन से, ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू हम रेडिकल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो मेथड्स और आते हैं। ये तो देखो, इनमें कोई भी कार्बन सेंटर्ड रेडिकल नहीं है, कार्बन सेंटर्ड रेडिकल नहीं है, रेडिकल नहीं है इनमें से कोई। जो अगला मेथड हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम कार्बन सेंटर्ड रेडिकल को बनाना सीखेंगे। अगले मेथड में हम कार्बन सेंटर्ड रेडिकल को बनाना सीखेंगे। देखो, इसको मैं फिर से क्लियर करता हूँ, देखना एग्जांपल। मैं ऐसे कहता हूँ, देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ AIBN का। AIBN का पूरा नाम अजीडो आइसो ब्यूटायरो नाइट्राइल। चार वर्ड है यहाँ से, देखो, एक ये ए लिया, एक आई लिया, एक बी लिया और एक एन लिया। अजीडो आइसो ब्यूटायरो नाइट्राइल, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, इस पे दो मिथाइल ग्रुप और एक CN, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन, दो मिथाइल ग्रुप और एक CN। दो पार्ट हो गए इसके, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, और ये एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थर्मल या फिर फोटोकेमिकल क्लीवेज में रेडिकल बनेगा, ठीक है। कौन सा रेडिकल बनेगा? कार्बन सेंटर्ड रेडिकल बनेगा, कार्बन सेंटर्ड रेडिकल बनेगा। अच्छा, कार्बन सेंटर्ड रेडिकल जो होता है ना, वो कैसे बनता है? जब कोई गैसियस प्रोडक्ट लीव करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कार्बन सेंटर्ड रेडिकल इज फॉर्म, कार्बन सेंटर्ड
radical is formed by elimination of some gaseous product कार्बन सेंटर्ड रेडिकल जो होता है वो कुछ गैशियस प्रोडक्ट के लीव करने पे बनता है। आप लोगों को मैंने ये बात बताई हुई है कि किसी भी रिएक्शन, मान लो कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है, अगर इस रिएक्टेंट पे कुछ रिएक्शन कंडीशंस लगाने पे एक प्रोडक्ट बने और यहाँ पे कोई गैशियस साइड प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाए, गैशियस साइड प्रोडक्ट क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा जाती है। और इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना क्यों बहुत ज़्यादा होता है? क्योंकि ये गैशियस प्रोडक्ट का बनना रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने को फेवर करता है। ठीक है, एंट्रोपी बढ़ती है तो रैंडमनेस बढ़ती है, इसलिए गैशियस प्रोडक्ट का बनना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने को बहुत ज़्यादा फेवर करता है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे जब इस AIBN को यूज करके कार्बन सेंटर्ड रेडिकल बनाओगे तो भी ऐसा ही होगा। गैशियस प्रोडक्ट कौन सा लीव करेगा? देखो यहाँ पे मुझे N2 के लीव करने की पॉसिबिलिटी दिख सकती है, N ट्रिपल बॉन्ड N, लेकिन इसको मैं लीव कैसे कराऊं? इसको लीव कराने का तरीका ये होगा, देखो ये देखो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करूंगा, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन मिला के इस नाइट्रोजन का क्या बना लूंगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लूंगा। ठीक है, अब बचा क्या, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया, और यहाँ पे रेडिकल कौन सा बना, देखो यहाँ पे रेडिकल बना कार्बन, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे CN। देखो ये कार्बन, ये कार्बन, इस पे एक मिथाइल ग्रुप ये, एक मिथाइल ग्रुप ये, और एक CN, यानी कार्बन पे 3 ग्रुप, 2 CH3 एक CN और एक इलेक्ट्रॉन, ये बन गया कार्बन सेंटर्ड रेडिकल। और कार्बन सेंटर्ड रेडिकल मैंने कहा किसी गैशियस प्रोडक्ट के एलिमिनेट होने पे बनता है, किसी गैशियस प्रोडक्ट के एलिमिनेट होने पे कार्बन सेंटर्ड बनता है। ऐसा मत करना कि गैशियस प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होगा तो कार्बन सेंटर्ड रेडिकल ही नहीं बनाओगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि गैशियस प्रोडक्ट ना निकले तो कार्बन सेंटर्ड रेडिकल नहीं बनेगा, बनता है लेकिन कुछ लिमिटेड केसेस। हम ऐसी रिएक्शन को जिसमें गैशियस प्रोडक्ट एलिमिनेट होता है उस केसेस को ज्यादा मान के चलते हैं, ज्यादा फेवर करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखना, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है AIBN से किस तरीके से रेडिकल बन सकता है, क्योंकि आपको आपके असाइनमेंट वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो AIBN के देखने को मिल सकता है। ठीक है, रेडिकल का जो मेजरली केस होगा वो आपको AIBN या फिर पेरोक्साइड से मेजरली केसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं आगे चलता हूँ। किसी को डाउट है तो हैंड रेज का ऑप्शन है आप लोगों के पास, हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। देखो मैं अब अगला मेथड लेता हूँ। ठीक है, ये मेथड है पेंटेंस रिएजेंट का, पेंटेंस रिएजेंट, इससे भी आप रेडिकल बनाते हो। ठीक है, पेंटेंस रिएजेंट से भी आप रेडिकल बनाते हो। पेंटेंस रिएजेंट क्या होता है, H2O2 साथ में आयरन 2+ में, आयरन 2+ में। यहाँ पे आपको एक बात अगर मैं बताऊं तो आयरन और कॉपर जो मेटल होती है ना, ये रेडिकल फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ये रेडिकल फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। इसलिए इन 2 मेटल के लिए मैं कहूंगा कि ये कैटलाइज करती हैं, कैटलाइज करती हैं फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल को।
फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल को। कैटलाइज मतलब क्या होगा, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को हेल्प करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कराने के लिए। तो ये आयरन और कॉपर भी क्या कर रहे हैं, कैटलाइज कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। किसकी हेल्प कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल के बनने को हेल्प करते हैं जनरली। ठीक है, ये पेंटेंस रिएजेंट है। देखना कैसे लूंगा इसका एग्जांपल, H2O2 और Fa2+। जैसे मैं ये कहता हूँ H2O2 क्या है, HOOH। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है ना वीक होता है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो गया, ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड हो गया, आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड हो गया, ये जो बॉन्ड होते हैं ना ये थोड़े वीक होते हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, इन बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। कैसे, देखो यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज किस तरीके से, देखो इस बॉन्ड में है 2 इलेक्ट्रॉन और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ऑक्सीजन लेके जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से एक बनेगा OH पॉजिटिव, ठीक है, और यहां से एक बनेगा OH नेगेटिव। कुछ बच्चों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केसेस में डाउट होता है, तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन इन पे पहले ही हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पहले ही हैं। अब आप इजीली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, और यहाँ पे कितने होंगे, देखो 4 तो पहले ही थे और 2 ये आए जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ से रेडिकल बनेगा, यहाँ से रेडिकल क्या बनेगा, Fe2+ जो है, Fe2+ इस, देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, पॉजिटिव जो है वो अनस्टेबल है। तो यहाँ से आयरन क्या करेगा, आयरन एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, आयरन किस में बदल जाएगा, आयरन चेंज हो जाएगा Fe+3 में, Fe+3 में। और आप लोगों को पता है Fe+3 स्टेबल होता है, Fe+3 स्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ क्या रेडिकल बनाएगा, OH रेडिकल, ऑक्सीजन का रेडिकल बनाएगा, OH रेडिकल बनाएगा। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन के रेडिकल के बारे में अगर आप लोगों को एक बात और बताऊं, ऑक्सीजन का रेडिकल ना बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन रेडिकल एक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और रेडिकल मैंने कहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। रेडिकल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बताया, और साथ ही साथ मैं क्या कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन जो है उस पे रेडिकल बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अच्छा, और इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के रेडिकल को एंग्री यंग मैन भी कहते हैं, एंग्री यंग मैन भी कहते हैं ऑक्सीजन के रेडिकल को। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत गुस्से में होता है, जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे देख लो, 2 यहां से, 3, 2 5 और 2 इस बॉन्ड के 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, इसलिए ऑक्सीजन के रेडिकल को अनस्टेबल कहते हैं और इसको एंग्री यंग मैन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा पेंटेंस रिएजेंट में एक दो चीजें और डिस्कस करूंगा मैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे चलूं। देखना, मैं इसको क्लियर करता हूं। देखो मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा AR C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड AR। पिछला एग्जांपल लिया मैंने आयरन वाला, अब की बार एग्जांपल लूंगा कॉपर वाला। ठीक है, कॉपर
कॉपर, मैंने कहा था आयरन और कॉपर क्या करते हैं, रेडिकल के फॉर्मेशन को कैटलाइज करते हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ पे क्या होगा देखो, कॉपर जो होता है, कॉपर +1 और कॉपर +2 का रोल होता है। कॉपर +2 में जा रहा है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और कॉपर +1 में जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन डल गया। यही तो होता है। यहाँ पे किस तरह हेल्प होगी देखो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कॉपर +1। कॉपर +1 स्टेबल नहीं होता, कॉपर +2 स्टेबल होता है, आप लोगों को ध्यान रखो थोड़ा सा। तो क्या होता है देखो, सबसे पहले क्या होगा, इस बॉन्ड की हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी, यहाँ से क्या बनेंगे, Ar C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस Ar C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने हो तो आप इजीली दिखा सकते हो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, और अब यहाँ पे 4 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कॉपर का रोल आएगा, कॉपर +1 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, किसको, इस ऑक्सीजन के रेडिकल ना, ऑक्सीजन इस कैटायन को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, क्या बनेगा, Ar C डबल बॉन्ड O रेडिकल। 5 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ, वैसे रेडिकल बन गया, ऑक्सीजन सेंटर्ड रेडिकल बन गया, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आ रही है। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल, रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल। अगर फ्री रेडिकल की रिएक्शंस की बात करूंगा तो इसकी रिएक्शन 2-3 तरीके की आती हैं, ठीक है। एक आती है इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एक आता है फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है। एडिशन 2 तरीके का हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर, उसकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एडिशन का अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो C डबल बॉन्ड C HBr परऑक्साइड, ये रेडिकल एडिशन का एग्जांपल है, ठीक है। ये बहुत एंटी मार्कोवनिकोव रूल जिसको कहते हो, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अच्छा, इसके अलावा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से कंबाइन कर जाता है। मेजरली ये 3 तरह की रेडिकल्स की रिएक्शन आती है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और कॉम्बिनेशन। हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इनको देखते हैं क्या होती है ये। मैं ये कहता हूँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, आपको पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट होगा, इसमें इजीली समझ सकते हो, एग्जांपल्स के थ्रू इसको ज़्यादा समझेगा। देखो जैसे मैंने लिया RX, कोई अल्काइल हैलाइड लिया X, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं डालता हूँ ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ठीक है। इसको कई बार आपको TBTH भी लिखा मिल जाएगा, TBTH, ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। इसके साथ मैं डालता हूँ AIBN, अजीडो आइसोब्यूटाइरोनाइट्राइल, ठीक है, और मैं डाल देता हूँ फोटोकेमिकल कंडीशन, ठीक है। ये AIBN किस तरह काम करेगा, ये AIBN मैंने अभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रेडिकल में बताया, AIBN से रेडिकल बनता है। ये AIBN किस तरह काम करेगा, ये रेडिकल इनिशिएटर का काम करेगा, ये रेडिकल इनिशिएटर का काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा देखो RH, ये H और ये R, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, मैकेनिज्म की बात करेंगे, और बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर यहाँ से ये X
और ये ट्राइब्यूटाइल टिन Bu3SN और इससे लग गया X। ठीक है, अब X क्या क्या हो सकता है? X जनरली केसेस में मैं अगर देखूं तो हैलोजन तो हो ही सकता है, हैलोजन तो हम X को मानते ही हैं। और क्या क्या हो सकता है X? PHSC। ठीक है, वो उन ग्रुप्स को लिख रहा हूँ जो X हो सकते हैं। OC डबल बॉन्ड SSR। ठीक है, इसको कहेंगे ज़ेनथेट एस्टर, ज़ेनथेट एस्टर। ठीक है, इसके अलावा OC डबल बॉन्ड SOR। इसके अलावा ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है OC डबल बॉन्ड SNR2। इसके अलावा ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है, देखो मैं ऐसे लिखता हूं, C डबल बॉन्ड OR। ये भी हो सकता है। इस तरीके के ग्रुप हो सकते हैं ये एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप इतनी सारी कैटेगरी का हो सकता है। इनमें अगर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली बात करूं तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक तो आपको हैलोजन का ध्यान रखना है, एक PHSC का, एक इस ज़ेनथेट एस्टर वाले का, और एक इसका। इन चार को तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना है। ठीक है, मैं रिएक्शन के मैकेनिज्म पे चलता हूँ, रिएक्शन के मैकेनिज्म पे चलता हूँ। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन करनी आपको बता दी, मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म किस तरह प्रोसीड करता है? 4 स्टेप मैकेनिज्म में देखना, सबसे पहले स्टेप में क्या कहूँगा, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इस AIBN से रेडिकल जनरेट होगा। AIBN क्या था? N डबल बॉन्ड N, 2 मिथाइल ग्रुप CN, यहाँ पे भी 2 मिथाइल ग्रुप और एक CN। ठीक है, यहाँ से रेडिकल कैसे जनरेट होगा? फोटोकेमिकल कंडीशन में ये यहाँ से लीव कर जाएगी N2, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, रेडिकल क्या बना? रेडिकल बना C, 2 मिथाइल ग्रुप, एक CN, ये रेडिकल बना। ठीक है, अब ये रेडिकल क्या करेगा? दूसरे स्टेप में ये जो रेडिकल बना है पहले स्टेप का, ये जो रेडिकल बना है पहला रेडिकल, यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या बाहर निकल गया, N2 बाहर निकल गया और ऐसे 2 रेडिकल बन गए। ठीक है, ये जो रेडिकल बना है CN, ये रेडिकल, ये क्या करेगा? इस ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से रेडिकल बनाएगा, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से रेडिकल बनाएगा। और कैसे बनाएगा? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके, एज ए रेडिकल ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये एक इलेक्ट्रॉन टिन पे जाएगा और टिन का रेडिकल क्या बनेगा? SN रेडिकल Bu थ्राइस, बाहर क्या निकल गया? CH, इस पे CN है और 2 मिथाइल ग्रुप है, ये बाहर निकल गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या होगा? देखो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या बना था? ये स्टेप नंबर 2 में क्या बना था? ये वाला रेडिकल बना था, ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल। ये क्या करेगा? जैसे आपने RX लिया, ये RX से क्या करेगा? इस RX बॉन्ड को तोड़ेगा रेडिकली। कैसे? ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन R पे क्या बना? यहाँ पे R का रेडिकल बना और R का रेडिकल बन के साथ ही साथ क्या बन गया? ट्राइब्यूटाइल टिन, और यहाँ से X इस पे लग गया। X ग्रुप क्या हो सकते हैं? ये मैंने यहाँ पे लिखा है। लास्ट स्टेप रिएक्शन का, मैकेनिज्म का लास्ट स्टेप, चौथा स्टेप, जो R ग्रुप है, R रेडिकल है, ये क्या करे? ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड तो सॉल्यूशन में है ही, रिएक्शन में है ही, इस ट्राइब्यूटाइल टिन से ये हाइड्रोजन रेडिकली एब्स्ट्रैक्ट कर ले और रेडिकल एब्स्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे क्या बने? RH बन जाए प्लस ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल जो है बाहर निकल जाए। अब ये जो ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल जो बाहर निकला वो क्या करेगा? वो अगले RX के साथ रिएक्ट करेगा, अगला R रेडिकल बनाएगा, फिर ये अगले ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा S, ये अगले ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके अगला ट्राइब्यूटाइल टिन रेडिकल बना।
और ये रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है इसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो ये रिएक्शन लिखी मैंने, ठीक है, अभी आपको AIBN वाली, उसमें अगर आपने इम्पोर्टेंट स्टेप नोटिस किया तो वो इम्पोर्टेंट स्टेप ये है, इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन कैसे है, देखो यहां से ये H इस X को हटा के इस R के साथ जुड़ रहा है और ये X जुड़ रहा है इस टिन के साथ, ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसलिए मैंने इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहा। AIBN के प्रेजेंस में हुई थी फोटोकेमिकल कंडीशन में RH, और बाहर क्या निकल गया उससे हमें वैसे मतलब तो नहीं होता, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। हमें तो इससे मतलब है जो प्रोडक्ट बना है। एग्जाम्पल्स देखना, एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैं लिखता हूँ, देखो मैंने लिया यहाँ पे ले लिया Br, ठीक है, और मैंने लिया यहाँ पे मैं लिखता हूँ H, यहाँ पे भी H ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड हो। उसके बाद मैं कराता हूँ ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड AIBN, और बेंजीन को एज ए सोलवेंट ले लेता हूँ, बेंजीन को एज ए सोलवेंट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा ये Br जो है वो X ग्रुप है, ठीक है, ये है X ग्रुप, और इस X ग्रुप को हटा के इस हाइड्रोजन को लगाना है। लगा दो सिंपली, क्या प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन लगा दी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ डबल बॉन्ड O है, ये एक हाइड्रोजन ऊपर है, ये एक हाइड्रोजन भी ऊपर। ये जो मैं हाइड्रोजन मैंने लगाई है ना, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड नहीं की है अभी। और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड क्यों नहीं किया है, क्योंकि इस पे लगने वाला दूसरा एटम भी हाइड्रोजन है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। जब दोनों ही हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखना। जैसे मान लो मैंने लिखा N, एक मिनट इसको मैं क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा गलत गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे लिखा मैंने नाइट्रोजन, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल बॉन्ड O CF3, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं Br, और मैं रिएक्शन कराता हूँ ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइब्यूटाइल है, ट्राइटिन नहीं है, ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड AIBN और C6H6 लिख देता हूँ। बेंजीन जो है यहाँ पे सोलवेंट का काम कर रहा है, ठीक है। देखना क्या होगा, एक्स ग्रुप आइडेंटिफाई करो कौन सा है, ये एक्स ग्रुप नहीं है, एक्स ग्रुप क्या है, ये है एक्स ग्रुप। Br को हटाना है, Br को हटा के क्या लगाना है, Br को हटा के हाइड्रोजन लगाना है। तो क्या बनाओगे, देखो यहां बनाओगे, ये यहां से Br हटा दोगे एन, ये बाकी का ऐसे का ऐसे F3, यहाँ Br हटाया और सिंपली हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, एक और रिएक्शन लेता हूँ, देखना उसमें थोड़ा सा आपको और एक एग्जांपल क्लियर होगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे Br लगा, ठीक है, अब मैं लेता हूँ यहाँ पे मैंने ले लिया O डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे डाल दिया ट्राइब्यूटाइल टिन हाइड्राइड AIBN और इसके साथ H2, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये BrX है, इस Br को हटाना है, क्या बनाओगे, यहाँ पे H लगाओगे, ये H लगाओगे तो यहाँ पे H लग गया, और बाकी का आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बाकी का आपका ऐसे का ऐसे। अब मैं जेंथेट एस्टर वाले पे चलता हूँ, वो थोड़ा सा आप लोगों को और क्लियर होगा, ठीक है। जेंथेट एस्टर मैंने क्या कहा था, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो इसको मैं क्लियर करता हूँ।
स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, जल्दी से ले ले। देखो मैं इसको क्लियर करके कहता हूँ, जेंथेट एस्टर मैंने क्या कहा था, ROC डबल बॉन्ड SR, ये होता है जेंथेट एस्टर, इसको जेंथेट एस्टर कहते हैं। ये बनता कैसे है, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। ये बनता है ROH से, अल्कोहल से, क्या डाल के, पहली कंडीशन में NaH डाल के, दूसरी कंडीशन में CH2 डाल के, और तीसरी कंडीशन में कोई अल्काइल हैलाइड, जैसे मैंने डाल दिया RI, इसको डाल। कैसे बनेगा देखना। सबसे पहला स्टेप NaH, NaH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या बनेगा, RO नेगेटिव। अगले स्टेप में रिएक्शन किसके साथ, CH2 के साथ, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस सल्फर पे, क्या बना, ROC डबल बॉन्ड S नेगेटिव। अगला स्टेप क्या, अल्काइल हैलाइड से आयोडाइड से रिएक्शन, क्या करेगा, ये S नेगेटिव इस R पे अटैक करेगा, यहाँ से आयोडीन बाहर, ठीक है, क्या बन जाएगा, ROC डबल बॉन्ड SR। आप देख सकते हो ये जेंथेट एस्टर बन गया, क्या बन गया, ये जेंथेट एस्टर बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इस जेंथेट एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे, इस जेंथेट एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे, ROC डबल बॉन्ड SR, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने डाला ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड AiBN के साथ, AiBN के साथ, ठीक है। कैसे होगी रिएक्शन देखो, आपको पता है इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से आपको क्या मिलना है, आपको ट्राईब्यूटाइल टिन रेडिकल मिलना है, आपको ट्राईब्यूटाइल टिन रेडिकल मिलना है, ठीक है। अब इस ट्राईब्यूटाइल टिन रेडिकल की रिएक्शन इस जेंथेट एस्टर से होगी, कैसे होगी देखना है, इसका थोड़ा सा अलग सा मैकेनिज्म है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इस C डबल बॉन्ड S को मैं ऊपर की साइड लिख लेता हूँ ताकि मेरे को थोड़ी आसानी हो। ये C डबल बॉन्ड S मैंने ऊपर लिखा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन, ये इस बॉन्ड का, ठीक है, और यहाँ से टिन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेगा, ये सल्फर और टिन के बीच में बॉन्ड बनाएगा। बचेगा क्या देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे, क्या बना, कार्बन पे रेडिकल SR, यहाँ पे OR, इस कार्बन पे रेडिकल आया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज, इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा R रेडिकल और C डबल बॉन्ड O, सल्फर पे ट्राईब्यूटाइल टिन, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, और आपका क्या जनरेट हो गया, R रेडिकल। और ये जो R रेडिकल है ना, ये ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से ये H रेडिकल लेके क्या बना देगा, RH। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म अलग है,